हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं आज क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेट से। एक्सआरपी के 288 मिलियन ट्रांसफर किए गए रिपल और वेल्स के द्वारा, जिससे कि एक्सआरपी के प्राइस में 11.73% का पंप देखने को मिला। शिबा इनू का बर्न रेट 412% तक बढ़ जाता है, क्योंकि शिबा का प्राइस एक इम्पोर्टेंट लेवल को गेन करता है। इंस्टाग्राम अब अपने क्रिएटर्स को मैटिक पे एनएफटीज को बनाने और सेल करने के लिए अलाउ करता है, साथ ही सोलाना एनएफटीज के लिए सपोर्ट जोड़ता है। पॉलीगॉन एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैटिक वेल ट्रांजैक्शन किया जाता है पिछले 24 घंटों में। मास्टर कार्ड एक्सेलरेट प्रोग्राम अनवील करता है 7 न्यू स्टार्टअप के साथ। बात करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज के बारे में, जो की है एक्सआरपी टोकन के बारे में। ब्लॉकचेन ट्रैकर वेल अलर्ट के द्वारा ये पता चला है कि 288 मिलियन एक्सआरपी ट्रांसफर किए गए हैं रिपल, क्रिप्टो जायंट और वेल्स के द्वारा, जिससे कि इसके प्राइस में 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक्सआरपी टोकन मूव किए गए हैं अननोन वॉलेट में डिफरेंट ट्रांजेक्शन के द्वारा, और हर मंथ में के फर्स्ट डे पे कुछ रिपल ट्रांजैक्ट किए जाते हैं एक्सचेंजेस से। उसकी लिक्विडिटी को कम किया जाता है, जिससे कि इसके प्राइस में एक अच्छा मैसिव पंप देखने को मिला है। पहले इसका प्राइस जो था वो 0.4549 था, जो कि अब 0.5066 लेवल तक पहुंच गया, जो कि एक बुल रन दिखा रहा है। साथ ही अगर प्राइस देखा जाए तो उसका जो चेंजिंग हैंड है वो भी डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। ओवरऑल रिपल के जो भी अपडेट्स रहे हैं और इसका जो लॉ सूट अगेंस्ट सेक रहा है, उसके बावजूद अभी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। शिबा इनू के बर्न रेट, जो कि शिबा बर्न वेबसाइट के द्वारा शो किया गया, जो कि 412% बढ़ गया जिस पिछले 24 घंटों में, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर देखा जाए तो इंट्राडे में भी ये अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा है। प्राइस में भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये प्राइस में भी एक अच्छा लेवल गेन कर रहा है। पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो इसने अब 2% का पंप दिखाया, और पिछले 7 डेज में 4.17% तक ये बढ़ा। शिबा इनू को अगर देखें तो जल्दी वो एक नया हाई होल्डर काउंट अचीव कर सकता है, क्योंकि इसका एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा बढ़ा है और नए नए होल्डर्स इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिससे कि होल्डर्स की जो संख्या है लॉन्ग टर्म होल्डर्स की वो काफी ज्यादा बढ़ी है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में, जिसने हाल ही में एनएफटी को अपने सेक्शन में ऐड किया था। अब वो पॉलीगॉन नेटवर्क पे एनएफटीज को बनाने और उन्हें सेल करने के लिए अलाउ करता है अपने क्रिएटर्स को, साथ ही सोलाना एनएफटीज को सपोर्ट प्रदान करेगा। ये अनाउंसमेंट उन्होंने दी कि वो क्रिएटर्स को उनकी खुद की एनएफटी बनाने के लिए और अपने फैंस और कलेक्टिबल्स दोनों तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट करेंगे, उसको सेल करने के लिए सपोर्ट करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्रिएटर अब खुद की डिजिटल कलेक्टिबल बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसे अपने फैंस को सेल भी कर सकते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म। ये एक अच्छी टूल किट दी जा रही है उनकी तरफ से, जो एनएफटी क्रिएशन को और ज्यादा बूस्टअप करेगी, एनएफटी मार्केट को और ज्यादा बूस्टअप करेगी, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी एनएफटी रिलेटेड मार्केट है और जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक अच्छा लेवल तक एनएफटी को ले जा सकते हैं। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में पॉलीगॉन में एक वेल ट्रांजैक्शन के द्वारा पिछले 24 घंटों में लार्ज वॉल्यूम देखा गया। पॉलीगॉन नेटवर्क, जो कि अगर देखा जाए तो पॉजिटिव मैटिक न्यूज के द्वारा इन्वॉल्व है बिगेस्ट नेम सोशल मीडिया और फाइनेंस इंडस्ट्री से। इसमें स्टार्टर्स, इंस्टाग्राम यूजर्स भी हैं जो इसमें मिंटिंग, शोकेस और एनएफटीज वगैरह के कलेक्टेबल को लेके ब्लॉकचेन नेटवर्क को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाए हुए हैं। पिछले दिनों मेटा ने भी इस पे जो एनएफटीज है अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ किया था कि इस नेटवर्क के द्वारा वो जो क्रिएटर्स हैं वो एनएफटीज को बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इससे अगर देखा जाए तो पॉलीगॉन नेटवर्क को काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिली है। मीनवाइल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो जो पी मॉर्गन चेज, जो कि एक फाइनेंस जाइंट है, उसने भी अपने ट्रेड में ब्लॉकचेन लाइन में इसे एड ऑन किया है। अगर पॉलीगॉन को देखें तो अकॉर्डिंग टू द कॉइन गेको डेटा, ये ऑल्ट कॉइन $1.21 पे अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 24 घंटों में 8% तक बढ़ा है। और अगर वेल्स द्वारा इसके एक्यूमुलेशन की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में उसमें भी अच्छा खासा हमें वॉल्यूम इन्वॉल्विंग देखा गया है वेल्स के द्वारा। वो ने इस मैटिक टोकन को एक्यूमुलेट कर रही है, साथ ही जो उनका
लॉन्ग टर्म का होल्डर्स है ग्राफ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में हमने आपको बताया था कि मास्टर कार्ड बहुत जल्दी अपने न्यू स्टार्टअप कंपनीज के साथ में क्रिप्टो प्रोग्राम को एक्सेलरेट करेगा। उन्होंने हाल ही में नए फिनटेक फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके ब्लॉकचेन बेस्ड मीडिया के द्वारा वेब 3 चीजों को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें की हैं। इसके लिए उन्होंने 7 फिनटेक स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया है जिसके द्वारा वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी और वेब 3 रिलेटेड चीजें लेके आएंगी। साथ ही पेमेंट प्रोसेसर जो है 7 कंपनी चूज करती है जिसमें कि जो कि ज्वाइन करेंगे 350 कंपनीज को अक्रॉस द 40 कंट्रीज। और अगर देखा जाए तो क्रिप्टो का फ्यूचर एज पर द सिनेरियो अच्छा ही है क्योंकि ये ट्रेडिशनल फाइनेंस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मास्टर कार्ड इसके साथ जुड़ के अपनी कस्टमर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और कस्टमर को सर्विसेज देके नई आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को जोड़ना चाहता है। इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम को चुना है और इन फिनटेक कंपनी के साथ वो अपने नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा फिनटेक नेटवर्क में और फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।